प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ, यीशु इस संसार में, इस पृथ्वी पर उस सत्य को प्रकट करने आए थे जिसे लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के जीवित वचन में पढ़ते आ रहे थे। यीशु परमेश्वर को प्रकट करने आए थे कि वो कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसका चरित्र क्या है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों तक अपने वचन को पहुंचाया था। वो लोगों से अपने दासों के द्वारा बातें किया करते थे। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं मानव के रूप में, ताकि वो सत्य को प्रकट कर सके। जैसे लोग व्यवस्था की पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में पढ़ते तो थे, पर उन्होंने देखा नहीं था। कोई भी बातें तब तक सत्य नहीं मानी जाती जब तक वो प्रकट ना हो जाए। यीशु इसीलिए प्रकट हुए, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आए, ताकि वो परमेश्वर के सत्य को प्रकट कर सके प्रत्यक्ष रूप में। हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है। यीशु ने हमें बताया कि परमेश्वर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर को जान सके, उसके साथ संगति कर सके, उसके साथ समय बिता सके और वो अपने सत्य को हम पर प्रकट कर सके। यीशु ने यही काम किया जब वो पृथ्वी पर थे। उन्होंने अपने आप को, सत्य को प्रकट किया, क्योंकि संसार में चारों तरफ झूठ, असत्य फैल चुका था। तो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके स्वरूप को नहीं जानते थे। लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने दिखाया कि हमारा परमेश्वर कैसे कार्य करता है। उसका चरित्र, उसका वचन प्रमाणित करता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ, क्योंकि वो सत्य को बोलने आया था, वो सत्य को प्रकट करने आया था और उसने जीवन भर सत्य बोला। उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि झूठ उसमें है ही नहीं। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। झूठ वो कहते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिन्हें डर होता है, जो संशय से भरे होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है, जिसने हम मनुष्यों को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसे किसी का डर नहीं, उसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, उससे ऊपर कोई नहीं। लेकिन शैतान
वो परमेश्वर नहीं है, ना वो सर्वशक्तिमान है, ना ही वो सर्वव्यापी है, और ना वो सर्वज्ञाता है। इसीलिए उसे झूठ बोलने की आवश्यकता होती है, ताकि वो सत्य को दबा सके, ताकि सत्य में मिलावट कर सके, ताकि सत्य को असत्य से बदल सके। इसीलिए वो झूठ बोलता है। उसने झूठ के द्वारा राज्य किया, उसने मनुष्यों को धोखा दिया, उनसे पाप करवाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को भंग करवाया, ताकि उनके जीवन में पाप प्रवेश कर सके। और जब पाप आता है तो न्याय आता है, मृत्यु आती है। शैतान को पता है कि उसका न्याय हो चुका है, उसे पता है, लेकिन वो लोगों को धोखा देता है कि सब ठीक है, तुम जैसे जीना चाहते हो जियो, तुम जो कुछ करना चाहते हो करो अपने मन के अनुसार। तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं की आवश्यकता नहीं, तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। वो अपने अंजाम को जानता है, लेकिन मनुष्यों का न्याय अभी तक नहीं किया गया है। हमारे पास अवसर है सत्य को जानने का, यीशु को सुनने का। हमारे पास मौका है। इसलिए शैतान पूरा प्रयास करता है कि वो हम यीशु से दूर कर सके, क्योंकि यीशु स्वयं वचन है, परमेश्वर है, और उनके मुख से निकलने वाली एक एक बात सत्य है। यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यीशु सत्य है। इतिहास की पुस्तक में यीशु सत्य है, आज के भी युग में और आने वाले युग में भी, क्योंकि वही अनादि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें अपने करीब रहने के लिए बनाया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें अपने संतान के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वो हमारे पिता है। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तब उसने प्रार्थना का आरंभ किया, हे हमारे पिता, जिसके द्वारा उसने सत्य को प्रकट किया। स्वर्ग में हमारा पिता है। उसने प्रार्थना में हमें सिखाया, तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर। और उसने आगे सिखाया, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम पाक है। यीशु ने हर एक बातों के द्वारा सत्य को प्रकट किया। लोग मृत्यु से डरते थे, उन्हें नहीं पता था कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन यीशु क्रूस की मृत्यु के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उन्होंने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की और उस झूठ को उन्होंने तोड़ दिया कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। उसने इस झूठ को तोड़ा जो शैतान ने फैला रखा था कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। लेकिन सत्य तो ये है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसने हमें जीवन देने के लिए बुलाया है। वो जीवन जो इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद हम उसके साथ बिताएंगे।
यीशु ने मृत्यु के भय को तोड़ दिया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि शरीर को छोड़ने के बाद हम अपने पिता के घर में जाएंगे और हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब लोग बीमारियों में होते हैं तो वो सोचते हैं ये बीमारी बहुत बड़ी है, अब मरना निश्चित है, इस बीमारी से हम कभी नहीं छूट पाएंगे। लेकिन यीशु ने इस सत्य को प्रकट किया, जैसा वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेज कर हमें चंगा करता है। वचन में लिखा है कि उसके मार खाने, उसके लहू बहाने के द्वारा हम चंगे किए गए। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो शैतान का वो झूठ टूटता है कि हम बीमारी से कभी बाहर नहीं आ सकते। बहुत सारे झूठ शैतान ने हम लोगों के जीवन में स्थापित कर रखे हैं। जब पाप आता है तो पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पाप के साथ रह नहीं सकता। शैतान झूठ बोलता है, पहले वो हमसे पाप करवाता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाता है और फिर वो हमारे मन में इस डर को बैठाता है कि तुम सदा के लिए निकाल दिए गए हो, अब तो परमेश्वर के पास कभी नहीं लौट सकते, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा मार्ग में हूँ। जब हम यीशु को चुनते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो उस मार्ग से होते हुए हम परमेश्वर तक पहुँचते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और पवित्र परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते, क्योंकि पाप के बाद न्याय आता है और न्याय दंड की मांग करता है। लेकिन यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे दंड को उसने सह लिया और वो हमारे लिए मार्ग बन गया ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। शैतान हमें गुलाम बनाता है, कभी वो नशे का गुलाम बनाता है हमें, कभी वो व्यभिचार हमसे करवाता है, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब हम ऐसा अपराध करते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं, इसमें हम परमेश्वर स्वयं रहता है। शैतान हर प्रयास करता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, लेकिन यीशु कहता है कि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हारे सारे अधर्म को धो डालूंगा। वचन हमें इस बात का विश्वास दिलाता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। जब वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का दाम चुका दिया है, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं। हम यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हम हर एक नशे, हर एक व्यभिचार, हर एक गलत काम का इनकार कर सकते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ ताकि मैं परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा को नीचे भेज सकूं। यीशु मसीह ने जो जीवन बिताया यहाँ, जो काम हम मनुष्यों को करना चाहिए था, वो यीशु ने हमारे लिए किया। और वो पवित्र आत्मा जिसके बिना कोई भी पवित्र जीवन जी नहीं सकता, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा गया, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर सत्य को प्रकट करता है। वो हमें जीवन में प्रवेश कराता है, अनंत जीवन में। वो हमसे पश्चाताप करवाता है, सही और गलत का फ़र्क देता है,
पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। शैतान सदा से झूठ बोलता है और यीशु उसे झूठ को तोड़ने आए। हम मनुष्य जो कदम कदम पर गलती करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, यदि यीशु ना आता, हमारे लिए दाम न चुकाता, हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर न लिया होता, तो आज हम भी सदा के लिए नाश हो जाते। क्योंकि शैतान का एक ही काम है, चोरी करना, नाश करना और घात करना। जब हम उसकी सुनते हैं, उसके झूठ को अपनाते हैं, तो ये सारे काम वो हमारे जीवन में करता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि यीशु उसने क्रूस पर शैतान के हर एक काम को नाश किया। आज हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, न उन दुष्ट आत्माओं से जो मनुष्यों में कार्य करती है, जो मनुष्यों से गलत काम करवाती है, जो उनके जीवनों को नष्ट करती है। क्योंकि यीशु ने अपने महान बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। उसने शैतान के हर एक झूठ को तोड़ा है। यीशु के मुख से जो भी निकलता है वो सत्य होता है, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। और जब हम यीशु को अपनाते हैं तो हम सत्य को अपनाते हैं। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो मानव रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कोई व्यक्ति जब सच बोलता है तो उसके कार्यों से प्रकट होता है, उसके चरित्र से प्रकट होता है, उसके स्वभाव से प्रकट होता है उसका सत्य। वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर ने इस सत्य को हम पर प्रकट भी किया। वो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया ताकि हमारे पाप, हमारे अपराध वो अपने ऊपर उठा सके। क्योंकि वो प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें नष्ट होता हुआ देख नहीं सकता, वो हमें बर्बाद होता हुआ देख नहीं सकता, वो हमें दंडित होता हुआ देख नहीं सकता। इसलिए हमारे पाप को, हमारे अधर्म का दंड उठाने के लिए वो पृथ्वी पर आया। उसने क्रूस की मृत्यु से, और इसके द्वारा उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। उसने उस सत्य को प्रकट किया जिसे हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। जो हमसे प्रेम नहीं करता वो हमारे लिए बलिदान नहीं दे सकता। शैतान किसी के लिए बलिदान नहीं देता, लेकिन वह स्वयं मनुष्यों की बलि लेता है, क्योंकि उसका काम ही है मृत्यु लाना। लेकिन यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यीशु में जीवन है, वो जीवन देता है, क्योंकि पिता का काम होता है जीवन देना। पिता जीवन देता है अपनी संतान को, और वो चाहता है कि वो जीवित रहे और सदा उसके साथ रहे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए वहाँ स्थान तैयार कर सकूँ, और मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। उसने हमें सच्ची आशा दी, लेकिन शैतान झूठ बोलता है, वो बात बात पर झूठ बोलता है, वो मनुष्य को बरगलाता है, वो हत्याएं करवाता है, वो झूठ बुलवाता है, अधर्म करवाता है, वो लड़वाता है, वो मृत्यु लाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि एक पिता दया करता है, प्रेम करता है, माफ़ करता है।
लेकिन वो गलतियों को अनदेखा नहीं करता। एक पिता जैसे अपने संतानों को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है ताकि उनका जीवन बर्बाद ना हो। इसी प्रेम को उसने प्रकट किया अपने वचन के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा। शैतान, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चाहता है हम गलतियाँ करें, हम पाप करें, परमेश्वर से दूर हो जाए ताकि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन से हट जाए। हम पाप में जिए ताकि उसे बहुत आसानी से हमारे जीवन पर अधिकार मिल सके और वो हमें बिना उद्धार, बिना सच्चाई को जाने वो हमें मृत्यु तक ले जाता है ताकि हम भी उस स्थान में पहुंच जाए जहाँ उसे पहुंचना है क़यामत के बाद। यीशु सत्य को प्रकट करता है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उसमें कुछ भी पाप नहीं, उसके जीवन में कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ना तो उसमें कोई अंधकार है, ना कोई झूठ है, ना कोई अधर्म है, लेकिन शैतान पाप और अधर्म से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, और वो लोगों को इसीलिए धोखा देता है ताकि वो अपनी बुराई से उन्हें भर सके, ताकि उन्हें परमेश्वर से दूर कर सके। यीशु इस पृथ्वी पर आया ताकि शैतान के हर एक काम को, उसके हर एक झूठ को वो नाश कर सके और हमारा मेल परमेश्वर से करा सके। यीशु ने सत्य को प्रकट किया ताकि हम सत्य को जान सकें और शैतान के हर एक झूठ से आज़ाद हो जाए, हर एक भय से आज़ाद हो जाए, हर एक डर से आज़ाद हो जाए। यीशु ने बार बार कहा, मत डरो। ये वही कह सकता है जो हमसे प्रेम करता है, जिसे हमारी परवाह है, जो हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन शैतान डराता है हमारी गलतियों को दिखाकर, हमारे पाप को दिखाकर, और उसका ये डराना प्रेम नहीं है, लेकिन उसके द्वारा वो हम पर अधिकार रखता है। लेकिन हमारा पिता जो हमसे प्रेम रखता है, वो अपने वचनों के द्वारा हमें आगाह करता है कि तुम सत्य को जानो ताकि शैतान के छलावे से दूर रह सको, ताकि तुम जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारे लिए। परमेश्वर प्रेम है, वो अपनी संतानों से प्रेम करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे सदा उसके साथ रहें। इसे सत्य को प्रकट करने के लिए यीशु आए। यीशु ने इसी प्रेम को प्रकट किया, लेकिन शैतान इसलिए आया है ताकि वो हर एक चीज़ को नाश कर सके, परमेश्वर की हर एक सृष्टि को जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। वो हर एक चीज़ों को चुरा लेना चाहता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। वो हर एक चीज़ को मार डालना चाहता है जिसमें जीवन है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम यीशु को जानेंगे तभी हम सत्य को जान सकते हैं। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, मैं सच सच कहता हूँ। अगर हम उसके सच को सुनना आरंभ करते, उसके सच को मानना आरंभ करते, उस पर चलना आरंभ करते, तो यही सच हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करवाता है, अनंत जीवन में प्रवेश करवाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।